नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की स्वधाम यात्रा के बारे में। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त करके वापस बैकुंठ धाम को कैसे गए। भगवान श्री कृष्ण सशरीर बैकुंठ धाम को गए थे। द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। उनके स्वधाम सिधारने का कारण एक ये भी था कि राम अवतार में उन्होंने छल कपट से किष्किंधा के राजा बाली को मारा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की स्वधाम यात्रा का एक कारण ये भी था। महाभारत युद्ध में जब कौरवों की पराजय हो गई, 18 दिन चले महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। महाभारत के मौसल पर्व में भगवान कृष्ण के मानव रूप को छोड़ने का वर्णन मिलता है। इस पर्व में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के 35 साल बाद हुई थी, क्योंकि 35 साल बाद द्वारिका नगरी पर माता गांधारी के श्राप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। गांधारी के शाप को भांप कर श्री कृष्ण द्वारिका से यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। प्रभास क्षेत्र आकर कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्न धन देकर प्रसन्न किया और यदुवंशियों को कहा कि तुम लोग अब मृत्यु का इंतजार करो। प्रभास क्षेत्र में प्रवास करते हुए भगवान श्री कृष्ण अक्सर महाभारत युद्ध की चर्चा किया करते थे। युद्ध की चर्चा करते करते एक दिन सात्विकी और कृतवर्मा में विवाद छिड़ गया। सात्विकी ने कृतवर्मा का सिर काट दिया। अब तो क्या था, वे अलग अलग समूह बनाकर आपस में ही एक दूसरे का संहार करने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्विकी सहित सभी यदुवंशी आपसी युद्ध में मारे गए। सिर्फ बबरू और दारुक ही बचे थे। यदुवंश के नाश के बाद भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम समुद्र के किनारे ध्यान लगाकर बैठ गए और परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम स्वधाम सिधारे। बलराम जी के स्वधाम जाने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। पीपल के वृक्ष से थोड़ी ही दूर एक जरा नामक बहेलिया आया। वह शिकारी था और हिरण का शिकार करने आया था। जरा ने जब दूर से देखा तो भगवान श्री कृष्ण के पैर का तलवा उसे हिरण के मुख के समान दिखाई दिया। बहेलिया ने बिना कुछ सोचे समझे वहीं से तीर छोड़ा, जो लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण के तलवे में लगा। उसने जब पास आकर देखा तो उसे पता चला कि उसने भगवान श्री कृष्ण के तलवे में तीर मारा है। तब तो वो बहुत दुखी हुआ और पश्चाताप करने लगा। बार बार भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा, जरा तुम डरो मत, ये तो मेरे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है। तब कृष्ण ने जरा को बताया कि तुम मेरे राम अवतार में किष्किंधा के राजा बाली हुआ करते थे, जिसे मैंने पेड़ों की आड़ लेके छल से मारा था। इसीलिए मैंने अपने इस जन्म में अपनी मृत्यु के कारण का चुनाव ठीक उसी प्रकार किया।
इसलिए हे जरा, तुमने मेरे मन का काम किया है, अतः तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। जरा के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंचा। दारुक को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम द्वारिका जाकर सबको बता दो कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और अपने बड़े भाई बलराम के साथ भगवान कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः अब सभी लोग द्वारिका छोड़ दें, क्योंकि ये नगरी अब जलमग्न होने वाली है। इसके बाद आकाश में विमान छा गए। देवता समस्त अपने अपने विमानों में बैठकर आ गए। देवराज अपने ऐरावत हाथी में बैठे थे, तो उसी समय हंसारूढ़ होकर सृष्टिकर्ता भी इन 16 कला पूर्ण श्री कृष्णचंद्र जी के स्वधाम गमन की लीला का दर्शन करने अपूर्व उत्साह के साथ उपस्थित हो गए थे। पर पीछे से वृषभारूढ़ भगवान शंकर भी उमा के साथ आकर वहीं उत्सुकता से नीचे देखने लगे थे। ये स्वधाम कैसे जाएंगे पूर्ण पुरुषोत्तम, क्योंकि इनका बपु कोई पंच तत्व से निर्मित तो है नहीं, न इनका बपु स्थूल और सूक्ष्म है, इसलिए इनका देह छूटेगा और चेतन रूप धाम में जाएगा। समस्त देवताओं को लीला देखनी थी। तभी गंधर्वों ने नाना प्रकार के वाद्य बजाने शुरू कर दिए। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। ऋषियों ने मंत्रों का सस्वर गान आरंभ कर दिया था। अन्य वरुण कुबेर आदि ने पुष्प बरसाना प्रारंभ कर दिया था। नारद जी वीणा लेकर भगवान श्री कृष्ण के लीला का गान कर रहे थे। चारों ओर से भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का गान हो रहा था। ये कैसे जाएंगे स्वधाम, ये रहस्य था। इसी रहस्य को जानने के लिए तो ब्रह्मा, शिव, इंद्राणी और समस्त ऋषि आज यहाँ उपस्थित थे। स्वर्ग सत्यलोक होते हुए जाएंगे या सीधे जाएंगे स्वधाम? देवराज का प्रश्न था ब्रह्मा जी से, किंतु ब्रह्मा जी को तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में मोहित कर दिया था, इसलिए वे कुछ न बोल पाए। तब भगवान शिव ने बड़े आश्चर्य से कहा, स्वधाम कहाँ? क्या बैकुंठ या गोलोक या कुंज या निकुंज? ये कैसे जाएंगे स्वधाम? ये रहस्य था। इसी रहस्य को जानने के लिए तो आज सारे देवता यहाँ उपस्थित थे। देवता आपस में बात कर ही रहे थे। अचानक वहाँ एक दिव्य प्रकाश छा गया। सबने कहा, पृथ्वी पर इतना तेज प्रकाश कैसे? इस समय सारे देवता टकटकी लगाकर पृथ्वी की ओर ही देखने लगे। वो चिन्मय बपु, वो चैतन्य जो 16 कलाओं से सुसंपन्न होकर इस धरा में अवतरित हुआ था, ये अद्भुत और अकल्पनीय था। नील वर्ण श्याम बपु दिव्य कांति युक्त भगवान श्री कृष्ण ने एक बार ऊपर की ओर दृष्टि उठाई थी। स्वयं का रूप शिवादि को देखा था। फिर कमल नयन ने अपने नयन मूंद लिए थे। पृथ्वी उनके तेज से आज भी दमक उठी थी। नभ से बराबर पुष्प की वर्षा हो रही थी। जय जयकार की ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज रही थीं। वो सुंदर श्याम अब नेत्रों को खोले मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया पृथ्वी से ऊपर उठ चले थे। ब्रह्मा देख रहे थे, शंकर देख रहे थे, देवों ने भी अपनी दृष्टि गड़ा रखी थी कि ये कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। पर ये क्या, कुछ दूरी तक तो भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए, किंतु एकाएक
वो अंतर ध्यान हो गए। जैसे नभ में बिजली दमकती है और गायब हो जाती है। वो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, किसी को कुछ पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही अंतर ध्यान हो गए। रहस्य रहस्य ही रहा। बैकुंठ में भी वही विराजमान हो गए थे और गोलोक में भी, कुंज निकुंज में भी श्री राधा रानी के साथ सब सखियों को आनंद प्रदान कर रहे थे। तो गोलोक में अपनी मैया यशोदा के लाडले बनकर गौ चरा कर सबका मन मोह रहे थे। मनसुख आदि सब ग्वाल वाल इनके सनातन लीला के परिवार थे। बैकुंठ में लक्ष्मी रुक्मिणी ही तो थीं। अब भगवान के पार्षद और समस्त द्वारिका के लोग, सब लोग बैकुंठ पहुंच चुके थे। शिव ब्रह्मा आदि ने देवों को समझाते हुए उनके लोकों में भेज दिया था। इनको कौन समझ सका है, इनकी लीला अगोचर है, वहां तक पहुंच पाना असंभव है। देवों ने प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए सब अपने अपने लोकों में चले गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया। परम पुरुष जिससे ये समस्त सृष्टि की लीला सतत चलती रहती है, ऐसे भगवान की लीला को बुद्धि से क्या समझा जा सकता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो दोस्तों, ये था श्री कृष्ण भगवान की स्वधाम यात्रा का वर्णन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी लेकर। राधे राधे।